हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको बताने वाला हूँ एफआईआर से लेके पुलिस की एफआईआर से लेके चार्जशीट तक का जो कार्य है वो उस संबंध में आपको मैं विद सेक्शन आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे लोगों को जानकारी मिल सके। जी हाँ दोस्तों, मैंने 6 चरणों में बांटा है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ A to Z सेक्शन के आधार पर कि पुलिस क्या कार्य करती है, क्या क्या कार्य है, किस तरीके कार्य करती है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए 173 अब एफआईआर जो पहले 154 और 55 के तहत होती थी, अब सीआरपीसी अब वो बीएनएसएस की धारा 173 के अनुरूप होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट। अच्छा, प्रथम सूचना रिपोर्ट हम 3 प्रकार से हम कह सकते हैं, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट तो होगी, लेकिन हम उसे 2 प्रकार से और दे सकते हैं। जैसे एक तो जीरो एफआईआर होती है, ये पहले नहीं था, एफआईआर नहीं थी पहले। अच्छा, जीरो एफआईआर का मतलब ये है कि हम कहीं से भी कर सकते हैं, यानी किसी भी थाने से, मान लीजिए मेरी किसी भी थाने से घटना हुई, किसी भी संबंधित थाने से कोई घटना होती है और उस थाने का भार साधक अधिकारी मेरी एफआईआर नहीं लिखता है, तो मैं अन्य किसी भी थाने में या अन्य किसी भी ज़िले में जीरो एफआईआर के नाम से एफआईआर कर सकता हूँ। और उसके बाद में मैं आपको इसमें अलग से एक वीडियो आपको पूरी जानकारी दूंगा। जी, अभी मैं आपको, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं प्रत्येक में आपको डिटेल बताऊंगा, अभी मैं आपको केवल जो पुलिस की प्रक्रिया है, किस तरीके से चार्जशीट तक का क्या क्या कार्य है, उस संबंध में बात करते हैं। दूसरे चरण में हम बात करते हैं जांच और प्रारंभ घटनास्थल का निरीक्षण। पुलिस का ये कार्य होता है धारा 176, 177 और 194 के तहत पुलिस का ये कार्य है कि जांच करेगी। यानी 176 संज्ञेय मामले में पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। मान लीजिए अगर 7 साल से ऊपर कोई अपराध है या कोई हत्या का या बलात्कार का कोई संगीन मामला है, तो उसमें पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। 176(3) में गैर संज्ञेय मामलों में 14 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच पूरी करनी होगी। पुलिस का ये दायित्व है कि वे 14 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच को पूरी करें और मजिस्ट्रेट को अनुमति जरूर दें, यानी मजिस्ट्रेट से भी अनुमति जरूर लेनी होगी। और मजिस्ट्रेट को धारा 175 के तहत अब हम बात करते हैं धारा 177 घटना स्थल यानी निरीक्षण, जिसमें फोटो, वीडियो रिकॉर्डिंग और फॉरेंसिक साक्ष्य जैसे डीएनए और उंगलियों के निशान भी इकट्ठा करना, ये पुलिस का कार्य होता है। धारा 194 अप्राकृतिक घटना जब होती है, किसी की मृत्यु या आत्महत्या होती है, तो उसमें पंचनामा एवं फॉरेंसिक रिपोर्ट जांच एवं 7 साल से ऊपर वाले अपराधों में आवश्यक है फॉरेंसिक रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, जो 7 साल से ऊपर के अपराध है उसमें फॉरेंसिक जांच होना बहुत ही अनिवार्य कर दिया गया है। अब हम आपको तीसरे चरण की बात करते हैं, साक्ष्य संग्रह और पूछताछ का काम। यानी पुलिस का कार्य सबसे पहले घटनास्थल की जांच करेगी, प्रथम सूचना लिखी गई, उसके बाद में घटनास्थल की जांच हुई। अब हम बात करते हैं साक्ष्य और संग्रह पूछताछ। यानी पुलिस का कार्य अब रहता है कि साक्ष्यों से बातचीत करना और साक्ष्यों को इकट्ठा करना, धारा 180 के तहत, और धारा 181 और धारा 183। धारा 180, अब पुलिस भौतिक डीएनए एवं हथियार, डिजिटल ईमेल या सोशल मीडिया से चैट एवं गवाहों को बयान इकट्ठा करती है एवं संदिग्ध एवं गवाहों से पूछताछ करना, जिसमें विशेष मानव अधिकार का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये पुलिस का कार्य है कि मानव अधिकार का विशेष, यानी कभी भी किसी भी साक्ष्य से कोई भी बात बुलाती है, पूछताछ करती है, तो उसमें मानव अधिकारों का विशेष ध्यान रखना होगा। धारा 180 गवाहों की बुलाने का अधिकार और गवाहों को मानव अधिकार परेशान नहीं किया जाएगा, यानी मानव अधिकार का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं धारा 181 गवाहों की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है और एवं महिलाओं एवं बच्चों के लिए संवेदनशीलता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई महिला अधिकारी है, यानी महिला किसी साक्ष्य से कोई गवाही ले जाती है, तो उसके लिए महिला अधिकारी को होना बहुत ज़रूरी होगा। अब 183 हम बात करते हैं, जो पहले 164 सीआरपीसी की धारा 164 था, वो अब 183 कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराना है, यानी मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज, जो भी पीड़ित होगा वो मजिस्ट्रेट के सामने बयान देगा और दबाव में दिए गए बयान जो भी होंगे वो अमान्य घोषित कर दिए जाएंगे। अब हम चौथे चरण की बात करते हैं, गिरफ्तारी और हिरासत। यानी पुलिस ने साक्ष्य लिए, एफआईआर दर्ज की, साक्ष्य लिए, अब हम गिरफ्तारी करेगी पुलिस, तो गिरफ्तारी एवं हिरासत धारा 35 से लेकर 60 के बीच में आती है, जिसमें हम आपको मुख्य बताने का प्रयास करेंगे। संज्ञेय मामलों में पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन हिरासत में अगर पुलिस आपको लेती है तो मानव अधिकारों का पूरा उसको पालन करना होगा एवं पारदर्शिता अनिवार्य होगी। प्रक्रिया धारा 35, गिरफ्तारी के लिए संभावित कारण जरूर बताना होगा पुलिस को, यानी संभावित कारण जरूर होना चाहिए।
गिरफ्तारी की जो सूचना है परिवार या वकील को देना भी अनिवार्य होगा। धारा 48 की बात करते हैं 48 की, तो अभियुक्त को वकील से मिलने का जो अधिकार है वो धारा 48 से मिलता है। विशेष ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपके साथ कोई भी दुर्घटना होती है, पुलिस आपको अगर पकड़ती है, कहीं ना कहीं पकड़ जाते हैं, तो आप कहेंगे कि साहब मेरे को वकील से मिलना है। अगर कोई भी अधिकारी है, जो भी बार साधक अधिकारी है पुलिस थाने का, अगर वो मना करता है तो आप उसको ध्यान दिलाएंगे साहब धारा 48 के तहत मैं अभियुक्त से मिलने, जो अभियुक्त है उससे मिलने का वकील को पूरा अधिकार होगा। यानी वकील वो कहेगा तो वो वकील से बात कराएगा तो उसका वकील मिलने के लिए आ सकता है। ये पूर्ण रूप से अधिकार दिया गया है। अब हम बात करते हैं धारा 43 यानी 43(3) के बारे में। महिलाओं की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, लेकिन मैं आपको इसमें भी बता देता हूँ कि धारा 43 के अनुरूप यानी 43(3) के अनुरूप महिलाओं की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों की एक अलग बात है। अगर कोई गंभीर प्रवृत्ति की स्थिति है जिसमें पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसमें महिला बार साधक अधिकारी जो होगी, जो भी पुलिस होगी, उसमें महिला का होना बहुत आवश्यक है। यानी महिला पुलिस का होना बहुत आवश्यक होगा। जब गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसके बाद में वो जमानत की बात करता है। अब हम बात करते हैं 479 यानी 479, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करेगी तो उसका फिर जमानत का अधिकार है, तो वो 479 के तहत अपनी जमानत पेश कर सकता है। पहली बार अपराध करने वाले को तुरंत जमानत मिल जाती है ऐसी स्थिति में, अगर अपराध संगीन मामला नहीं है तो। अब हम चरण 5 की बात करते हैं, चार्ज की समाप्ति, यानी जो भी चार्ज बनाया है, जो भी चार्जशीट वगैरह है, उसकी समाप्ति और चार्जशीट दाखिल करना है। अब ये धारा 193 और 210 के अंदर आता है। धारा 193 और 210 ये आपको याद रखना होगा। धारा 193 है वो आपकी चार्जशीट के बारे में बताती है कि 60 दिनों से 90 दिनों के भीतर मजिस्ट्रेट को अगर देरी होती है तो उसका कारण भी बताना होगा। धारा 193(9) पीड़िता को जांच प्रगति की सूचना देनी होगी। मान लीजिए अगर धारा 193(9) के तहत अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि जब चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं तो उसकी जो सूचना होगी, जो भी आईओ है जो जांच कर रहा है या भाषक जो भी अधिकारी है जिसके अंडरकड़ी में आता है, अगर वो दाखिल कर रहा है तो वो जो व्यक्ति पीड़ित है उसको सूचना देगा कि मैं आपकी चार्जशीट को दाखिल कर रहा हूँ, और यह बताना भी अनिवार्य कर दिया है। अब हम बात करते हैं धारा 210, मजिस्ट्रेट चार्जशीट पर संज्ञान लेता है। धारा 210 के तहत जब चार्जशीट जाएगी तो उस पर 210 के तहत धारा 210 के तहत जो मजिस्ट्रेट है वो उस पर संज्ञान लेगा। अपर्याप्त साक्ष्य होने पर अभियुक्त को रिहा किया जाता है। मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया और देखा कि इसमें जो अभियुक्त है उसको साक्ष्य नहीं है, उसके खिलाफ कोई भी ऐसे साक्ष्य नहीं है जिससे ये साबित होता हो कि ये व्यक्ति, तो ऐसी स्थिति में उसको वो रिहा कर देगा। अब हम 6वें चरण की बात करते हैं, मजिस्ट्रेट की भूमिका। धारा 210 से लेकर 223, यानी धारा 210 कहती है कि मजिस्ट्रेट चार्जशीट पर संज्ञान लेने का जो मुकदमा शुरू करेगा। यानी 210 के तहत मजिस्ट्रेट चार्जशीट पर संज्ञान लेगा, उसके बाद मुकदमा को शुरू करता है। धारा 223 के तहत अगर अपर्याप्त साक्ष्य होने पर मामले को खारिज करने का भी अधिकार रखता है। जी हाँ दोस्तों, धारा 223 के तहत आपकी जब चार्जशीट दाखिल हो जाती है तो मजिस्ट्रेट ने जब उस पर संज्ञान लिया, उसके बाद अगर उसे लगता है कि अपर्याप्त साक्ष्य हैं तो उस मामले को वो खारिज करने का अधिकार भी रखता है। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे लोगों को जानकारी हो सके। अन्य वीडियो में आपको पूरी चार्जशीट से संबंधित भी वीडियो की जानकारी दूंगा, जिसमें आपको कोर्ट से संबंधित पूरी जानकारी होगी और कोर्ट का क्या प्रक्रिया रहेगी उस संबंध में भी एक मैं आपको वीडियो से पहले भी डाल चुका हूं। लेकिन अन्य अगर वीडियो है वो अब उसके बाद की मैं वीडियो आपको बना सेकंड पार्ट 2 में हम देख सकते हैं।